Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। रफ़ीक महर डस्का से ये भाई पूछती हैं कि क़ुरबानी करने वाले शख्स के लिए बाल या नाखून काटना कैसा है, यानी उसके लिए बाल या नाखून कटवाना जायज़ है या नहीं। और अगर कोई शख्स भूले से या फिर जानबूझकर अपने जिस्म के किसी भी हिस्से के बाल या नाखून काट ले तो इसकी वजह से उसकी क़ुरबानी में कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, यानी उसकी क़ुरबानी दुरुस्त होगी या नहीं। इसके मुताल्लिक़ शरई हुक्म क्या है, बराह करम रहनुमाई कर दीजिए। देखें भाई, इसकी दो सूरतें बनती हैं। एक सूरत तो ये है कि अगर वो शख्स बाल या नाखून नहीं काटेगा तो गुनहगार होगा, और दूसरी सूरत ये है कि अगर वो शख्स बाल और नाखून ना काटे तो इस पर उसे सवाब मिलेगा। हदीस पाक में है, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम में से कोई शख्स क़ुरबानी करने का इरादा रखता हो तो उसे चाहिए कि वो ज़ुल्हज्जा का चाँद देखने के बाद अपने जिस्म के किसी भी हिस्से के बाल या नाखून ना काटे जब तक कि वो क़ुरबानी ना कर ले। यानी ज़ुल्हज्जा का चाँद नज़र आ जाने के बाद पूरा अशरा वो अपने जिस्म के किसी भी हिस्से के बाल, चाहे वो सर के बाल हों, मूँछों के बाल हों, बगलों के बाल हों, ज़ेर नाफ बाल हों या इसी तरह नाखून हों, यह ना कटवाए जब तक कि क़ुरबानी ना कर ले। और फिर क़ुरबानी कर लेने के बाद वो बाल या नाखून कटवा सकता है। याद रहे, ये जो अमल है यानी बाल या नाखून का ना काटना, ये मुस्तहब है, फ़र्ज़ और वाजिब नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि अगर कोई शख्स क़ुरबानी करना चाहता है तो अब उसके लिए वाजिब है कि वो नाखून या बाल ना कटवाए, बल्कि ये एक मुस्तहब अमल है। अगर वो ऐसा कर लेता है तो इस पर उसे सवाब मिलेगा, नहीं करेगा तो गुनाह नहीं होगा। और फिर यह अमल सिर्फ़ क़ुरबानी करने वाले ही के लिए नहीं है, बल्कि जो क़ुरबानी करने की ताकत नहीं रखता वो भी ये अमल करेगा तो उसे भी उतना ही इस अमल के करने से अजर व सवाब मिलेगा जितना कि क़ुरबानी करने वाले को मिलेगा। एक और हदीस मुबारक सुनिए। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए मूँछें तराशने, नाखून काटने, बगलों के बाल उखेड़ने और ज़ेर नाफ बाल मूंडने के लिए 40 दिन का वक़्त मुकर्रर कर दिया था कि 40 दिन के अंदर अंदर ये तमाम काम सर अंजाम दिए जाएं। और अगर कोई शख्स 40 दिन मुकम्मल हो जाने के बाद भी सफाई नहीं कर रहा तो ये मकरूह तहरीमी है और फिर ऐसा शख्स गुनहगार है। अब फुक़हाए किराम ने कहा है कि ये जो हुक्म है कि 40 दिन के अंदर अंदर इन तमाम कामों को ज़रूर सर अंजाम दिया जाए, ये वाजिब के दर्जे में है। और जो दूसरा हुक्म है कि अशरा ज़ुल्हज्जा में बाल या नाखून ना काटें तो वो मुस्तहब है। अब अगर किसी को बेध्यानी में चाँद नज़र आने से पहले सफाई किए हुए 30-32 दिन हो चुके थे, अगर वो अशरा ज़ुल्हज्जा में बाल या नाखून वगैरह नहीं काटेगा तो 40 दिन क्रॉस हो जाएंगे, तो फिर ऐसा शख्स गुनहगार होगा। इसलिए अब उसके लिए लाजिम है कि वो मुस्तहब अमल को छोड़कर वाजिब की अदायगी लाजिम अदा करे, क्योंकि उसे 40 दिन के अंदर अंदर बालों और नाखून का काटना वाजिब है। अगर 40 दिन मुकम्मल हो गए लेकिन ज़ेर नाफ बाल नहीं मूंडे, मूँछें नहीं तराशी, नाखून नहीं काटे तो गुनहगार होगा। लिहाजा इस बात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि अगर 40 दिन मुकम्मल ना हों तो फिर अशरा ज़ुल्हज्जा में बाल या नाखून काटने पर सवाब मिलेगा, और अगर काट लेते हैं तो जायज़ है, गुनाह नहीं मिलेगा। और फिर ये अमल करना सिर्फ़ क़ुरबानी करने वाले ही के लिए मुस्तहब नहीं है, बल्कि जो क़ुरबानी करने की ताकत नहीं रखता उसके लिए भी इस पर अमल करना मुस्तहब है। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी।